Yes, students, today we are going to discuss our new topic, classify irrational numbers. ठीक है, हम irrational numbers को क्लासिफाई करने वाले हैं कि वो नंबर्स कैसे होते हैं। इसके लिए देखिए, पहली चीज फर्स्ट हम चीज लेने वाले हैं कि अगर हम आपको कोई नंबर दे दिया जाए, इफ यू हैव गिवन अ नंबर, देन वी हैव टू चेक वेदर इट इज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। ओके, तो सबसे पहली बात है, कुछ बातें ध्यान रखनी है। नेगेटिव ऑफ ए irrational number is a irrational number। हम कल वाला ही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। नेगेटिव ऑफ ए इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, यानी कि अगर हम किसी इरेशनल नंबर का नेगेटिव लेते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, √3 is irrational number, then -√3 is also a irrational number। देखो बच्चों, अगर √3 एक इरेशनल नंबर है तो उसका नेगेटिव भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। इफ √3 इज इरेशनल नंबर, देन -√3 इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। तो माइनस का √3 भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, √5 एंड माइनस का √5। नेगेटिव नंबर ले लिया हमने, क्या, √5, तो √5 का नेगेटिव क्या आया, माइनस का √5। बोथ आर इरेशनल नंबर, both are irrational numbers। दूसरा, if we multiply non-zero rational number to a irrational number। देखो बच्चों, अगर मैं किसी एक नॉन जीरो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कराता हूं किससे, नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक ऐसा रेशनल नंबर सोचो जो जीरो के अलावा हो, उसकी अगर आप इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। टू ए इरेशनल नंबर देन वी गेट irrational number। दैट मीन्स अगर आप किसी नॉन जीरो रेशनल नंबर, सपोज कीजिए 2 एक रेशनल नंबर है और रूट भी एक इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। लेट a इज ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया a एक रेशनल नंबर है, सच दैट a जीरो के इक्वल नहीं है। a जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। रूट b इज अ irrational number, then a root b is also a irrational number।
यानी कि ये क्या कह रही है थ्योरम, मान लो ए कोई भी एक रेशनल नंबर हो सकता है लेकिन उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है और रूट बी भी एक इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों का यानी a इंटू रूट बी जो हमारा आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। दैट मीन्स a रूट बी इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। ओके, एग्जाम्पल से समझिए आप लोग इसे। 3√5, 7√11, 2√3, 2√2, ये सब के सब क्या है, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये सब के सब नंबर क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं आगे। नेगेटिव ऑफ ए इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। एक रेशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट जो होता है वो भी क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। आगे देखें, नोट कर लीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड पॉइंट। सम comma difference of a non-zero rational number and irrational number is always a irrational number। हम कह रहे हैं कि एक रेशनल नंबर है जो नॉन जीरो है, अगर उसके अंदर एक इरेशनल नंबर को ऐड कर दिया जाए तो आंसर जो आएगा वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। यानी कि जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। लेट ए इज ए रेशनल नंबर such that a is not equals to 0, यानी a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। रूट b is a irrational number जहां पर रूट b क्या हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो क्या होगी प्रॉपर्टी हमारी, वो समझ जाए। देन a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, बोथ आर इरेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल देखो, जैसे 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 5 प्लस रूट 7, 2 माइनस रूट 11। ये सब के सब नंबर जो हैं एग्जाम्पल है किसके, इरेशनल नंबर। नाउ अब हम मूव कर रहे हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, मतलब अगले पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। देखो पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था प्यारे बच्चों, किसी इरेशनल नंबर का जो नेगेटिव होता है वो एक इरेशनल नंबर ही होता है। नेगेटिव ऑफ ए इरेशनल नंबर इज अ नेगेटिव। सेकंड थिंग, दूसरी बात क्या थी
एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर ही होता है। एक इरेशनल नंबर यानी कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। फिर बात करते हैं हम आगे तीसरे पॉइंट की। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो सम है वो भी क्या होगा, एक इरेशनल ही होगा। शर्त यह है कि जो रेशनल नंबर है, ठीक है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। सम, अगला पॉइंट हम लिखेंगे, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। सम डिफरेंस कॉमा प्रोडक्ट एंड कोशेंट, sum product and quotient of two irrational number need not be an irrational number, need not be irrational numbers। यानी इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम आपसे क्या बताना चाह रहे हैं कि दो नंबर जिनका दो इरेशनल नंबर का सम, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट और दो इरेशनल नंबर का आपस में डिवाइड, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक इरेशनल नंबर ही आए, वो कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल √3 और -√3 का जो सम आएगा वो जीरो। तो जीरो एक इरेशनल नंबर नहीं होता, जीरो कैसा नंबर होता है, एक रेशनल नंबर होता है। सिमिलरली √2 इंटू √8 आपको क्या दे देगा, √16। √16 कितना होता है जी, 4। तो 4 जो है वो हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर होता है। सिमिलरली अगर मैं दो इरेशनल नंबर का आपस में डिवाइड करूंगा तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही है, तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम √8 अपॉन में √2। देखिए √8 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 और नीचे √2 है, कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2। तो देखो आप, दो इरेशनल नंबर का सम इरेशनल नंबर है जरूरी नहीं है, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी इरेशनल है जरूरी नहीं है, और क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल, नीड नॉट टू बी। ठीक है ना, कोई आवश्यकता नहीं है कि वो इरेशनल ही है, वो रेशनल भी आ सकता है। तो आप नोट कर ले। चलिए बात करते हैं आगे। पहले हम अपना टॉपिक पूरा कवर करेंगे, उसके बाद हम आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम अपना टॉपिक को पूरा करेंगे, उसके बाद हम आपसे डिस्कशन करेंगे। अब मान लीजिए अभी हमारे को बोल दिया जाता है कि फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स।
between two numbers। हमें किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, वो भी कितने फाइंड आउट करने हैं कि हमें दो इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे करने वाले हैं। लेट टू नंबर्स आर, मान लो वो दो नंबर क्या है, 0.12 एंड 0.13। हमने ये मान लिया कि वो दो नंबर क्या है हमारे, 0.12 और 0.13। ये दो नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए। लेट टू नंबर्स आर 0.12 एंड 0.13। तो देखिए हमने कह दिया a इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0.12 एंड b को हमने मान लिया 0.13। लेट c एंड d आर टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन a एंड b। हमने मान लिया c और d दो इरेशनल नंबर हैं जो किनके बीच में है, a और b के बीच में। आर टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन a एंड b। देखिए कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ ये है। आपको दो नंबर देखे, वो कह देगा दो नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर बताओ, या ये भी पूछ सकता है दो नंबर के बीच में दो इरेशनल नंबर बताओ। बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान सी चीज है, आपको कहीं पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सी, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 0.1। आपको इरेशनल नंबर बताना है। क्या बताना है आपको, इरेशनल नंबर बताना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 0 फिर 1 फिर डबल 0 फिर 1। कोई भी इरेशनल नंबर बनाना है, पहले एक 0 फिर 1 फिर डबल 0 फिर 1 फिर ट्रिपल 0 फिर 1 फिर 4 0 फिर 1। इस तरह से चलाते जाओगे तो जो नंबर आएगा आपके पास वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। अभी मान लीजिए आपको दूसरा इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे हम, देख सकते हैं आप लोग बोर्ड पे। इट इज क्वाइट इजी, बहुत ही ज्यादा इजी है। 0.12 और 0.13 दे दिया, अब हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। 0.12 के बाद आप 0 फिर 1 फिर डबल 0 फिर 1 फिर ट्रिपल 0 फिर 1 फिर 4 टाइम्स 0 फिर 1। इस तरह से आप आगे चल सकते हैं। मान लीजिए दूसरा नंबर डी ले लिया, 0.12 तो हमारा नंबर है ही, इस बार हमने क्या ले लिया, 1। बिकॉज पहले क्या था, 0.120 के बाद क्या था, 0.121 फिर एक 0 फिर 1 डबल 0 फिर 1 ट्रिपल 0 फिर 1 4 टाइम्स 0 फिर 1। इस तरह से तो ये जो दो नंबर आए हैं ये दोनों ही कैसे नंबर होंगे, हमारे इरेशनल नंबर ही होंगे। ऐसे हम कोई भी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं जो इरेशनल हो।
चलिए अब हम आज जो हमने सीखा है उससे रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, क्लासिफाई करके बताना है कि कोई जो गिवन नंबर है आपका वो रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, जैसे √45 क्वेश्चन पूछते हैं हम आपको एक्सरसाइज के थ्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेदर दे आर रेशनल और इरेशनल। देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जितना हमने सीखा है कोई भी दो नंबर के बीच में अगर आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, 0.12 0.13 मान लो, सपोज करो आपको ये एग्जांपल दे दिया है, तो हम क्या करने वाले हैं, 0.12 के बाद 0 फिर 1, डबल 0 फिर 1, ट्रिपल 0 फिर 1, 4 टाइम्स 0 फिर 1। सिमिलरली 1 2 0 के बाद क्या आता है, 1 2 1 आता है। फिर इस तरह से 0 1 डबल 0 1 ट्रिपल 0 1 हम इस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए अभी मैं आपको देता हूँ कि अपने को पता करना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेदर दे आर रेशनल और इरेशनल नंबर। जैसे पहला दे दिया मैंने आपको √45। सपोज करें क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया आपको √4। थर्ड वन इज √17। फोर्थ है 2 + √3। फिफ्थ √3 + √5। फिर दे दिया मैंने आपको देखिए बच्चों हमने टोटल 7 क्वेश्चन लिखे हैं और हम यहाँ ये डिस्कस करने वाले हैं कि इनमें से कौन से नंबर रेशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल। तो वो सिंपल सी बात है, जो स्क्वायर रूट में आता है वो इरेशनल नंबर, जो स्क्वायर रूट के बाहर आता है, स्क्वायर रूट पूरा हट जाता है जिस क्वेश्चन में, उसे हम क्या बोलने वाले हैं, रेशनल नंबर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो नंबर स्क्वायर रूट में ही रह जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। और जो नंबर स्क्वायर रूट के बगैर आते हैं यानी कि जिसके अंदर स्क्वायर रूट हट जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। तो देखिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस पे। देखिए डाउट्स का सेशन हम लास्ट के 10 मिनट में देंगे बच्चों, ठीक है। तब तक हम पहले एक बार टॉपिक पढ़ते हैं अपना। ओके, so you have to be more patientful. √45, देखिए √45 को हम क्या बोलेंगे, क्या मैं 45 के फैक्टर्स कर सकता हूँ, 9 × 5, 9 × 5 कितना होता है, 45 होता है। सी 45 को हमने लिख दिया
9 इंटू 5, 9 इंटू 5। 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है बच्चों कितना होता है? 3। लेकिन 5 का स्क्वायर रूट आपको नहीं पता। और ये फॉर्म हमने डिस्कस की थी ए रूट बी। ए रूट बी कैसा नंबर होता है? एक इरेशनल होता है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी एक इरेशनल नंबर। यानी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? एक इरेशनल नंबर ही होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो इसका मतलब ये नंबर कैसा हो गया हमारा? इरेशनल। सेकेंड थिंग, स्क्वायर रूट ऑफ 4। एज यू नो 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। अब देखो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ गया। जो नंबर स्क्वायर रूट में ही रह जाते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। और जो नंबर बिना स्क्वायर रूट के आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो ये हमारा आंसर क्या देगा? रेशनल। बात करते हैं रूट 17 की। रूट 17 के फैक्टर होते नहीं, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होता है तो वो इरेशनल ही रह जाता है। तो रूट 17 का रूट 17 ही रहेगा और इसे हम क्या बोल देंगे? इरेशनल नंबर। फोर्थ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का जो सम आएगा वो क्या होगा? एक इरेशनल नंबर ही होगा। सम ऑफ a rational and a irrational number is a irrational number. √3 प्लस √5। देखो यहाँ दोनों ही नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है। यहाँ दोनों ही नंबर क्या है? इरेशनल है और दोनों ही अलग अलग नंबर है और कोई भी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। तो दो इरेशनल नंबर का सम भी क्या होगा? एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। यहां पर ये बात हो जाएगी। लेकिन हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का सम ऑलवेज क्या होता है? रेशनल इरेशनल ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम ऑलरेडी अपने पॉइंट में डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट, t-√2 और 3+2। देखिए t-√2 और 3+√2। आपको बच्चों पता होता है a-b इंटू a+b होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। दैट इज इक्वल्स टू 9 - 2 विल गिव यू 7। इससे आपका आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। देखो a-b इंटू a+b फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। दैट इज a² माइनस b² भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, a² माइनस b²। तो a की जगह कितना है बच्चों? 3। 3 का स्क्वायर 9 माइनस b √2 का स्क्वायर 9 - 2 = 7। हाँ, जो बच्चे डाउट नहीं पूछ पा रहे हैं वो मुझे पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं, या जिनको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इस क्लास के बाद वो मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं दोबारा। ठीक है, या व्हाट्सएप पे भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। क्लास के बाद भी आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। तो देखिए √45 के फैक्टर कर दिया हमने 9 × 5। 9 रूट से बाहर आ सकता है बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। दैट इज 3√5 विल गिव यू अ इरेशनल नंबर। √4 कितना होता है? 2 होता है। 2 एक रेशनल नंबर होता है। √17 स्क्वायर रूट हट नहीं सकता क्योंकि इसके कोई फैक्टर नहीं हो सकते, तो ये एक इरेशनल नंबर है। 2 + √3 भी एक इरेशनल नंबर होता है। ये हमारी फॉर्म होगी a + √b की।
और दोनों ही नंबर अगर इरेशनल नंबर है और दोनों डिफरेंट है तो उनका सम भी क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है 7, तो 7 हमारा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। इसमें हम आइडेंटिटी खोल देंगे 7th क्वेश्चन में। टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, 2 + √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 प्लस 4 √3। किसी भी इरेशनल नंबर का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और कितना आएगा 3, दैट इज 7 + 4 √3। तो ये साथ में रूट आ गया, इसका मतलब ये नंबर भी कैसा हो गया हमारा, इरेशनल नंबर। ओके, वन बाय वन हम डाउट लेते हैं। यस यस कसेरा। ओके, क्लास के बाद ही पूछ पाएंगे आप लोग बच्चों डाउट। किसी बच्चों को कोई भी डाउट हो क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। तो ये हमारा क्या था, क्लासिफिकेशन था, पता करना था कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। फिर से समझिए, √45 दैट मीन्स 9 × 5, 9 × 5 9 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकलता है, इसलिए उसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 √5, 3 √5 इज ए इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। √17 स्क्वायर रूट हट नहीं सकता, उसके फैक्टर से नहीं हो सकते, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। 2 + √3 दैट इज 2 + √3 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर ही होता है। सम ऑफ अ रेशनल एंड अ इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। दोनों डिफरेंट इरेशनल नंबर है, इसलिए दोनों का सम भी क्या आएगा, एक इरेशनल ही आएगा। हियर 3 - √2, 3 + √2 एक आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है, दैट इज a माइनस बी, और a प्लस बी क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है उसको हमने अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, 3 का a की जगह कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह √2 है, √2 का स्क्वायर, देन 9 - 2 = 7, देन 7 इज अ रेशनल नंबर। फिर होता है 7 2 + √3 का होल स्क्वायर, 2 + √3 का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 × 2 = 4 √3, और √3 का स्क्वायर किसी इरेशनल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, 4 + 3 7 प्लस 4 √3। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, क्लासिफिकेशन नंबर्स का। जिन बच्चों को डाउट है प्लीज क्लास के बाद आप कॉल कर लीजिएगा, फोन करके वन बाय वन पूछ लीजिएगा, ठीक है, या फिर अपना डाउट आप मुझे व्हाट्सएप पे भी छोड़ सकते हैं। अगर फोन थोड़ा सा अंगेज लगे तो हो सकता है आप मुझसे किसी में डाउट पूछ रहा हो। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने अलग दूसरे टॉपिक की तरफ।
मान लीजिए अभी ये कह दे